हे एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट सेट्स का रोस्टर फॉर्म तक पढ़ लिया था कि जो सेट्स होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो से हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अब देखिए, जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें क्या होता है, किसी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मतलब प्रॉपर्टी होती है वो एक कॉमन होती है। जितने भी सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉमन होती है, और उस सेट के आउटसाइड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफर करती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ABC। अगर इसको हम सेट फिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक सेट 1B इससे अगर देगा डिफर करेगा, क्योंकि जो ABC है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला सेट है, और ये जो 1B ये जो है ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स का सेट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये इसलिए दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है ना। और आप देखिए ABC जो है ये जो ABC इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम x लिखेंगे, x x बिलोंग्स टू, मतलब x जो है उससे बड़ा है क्या, x जो है वो बड़ा या इक्वल है a के, और क्या है छोटा या इक्वल वो सॉरी देखिए ये देखिए ए से x जो है वो बड़ा या इक्वल है, मतलब एक x जगह पे a हो भी सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। और क्या है, और इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा z है। ठीक ना। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक, तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन द सेट AEIOU। अब देखिए एक सेट है AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म में है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि जो हर एक एलिमेंट है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक वोवेल है। ये क्या है, हर एक एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, वोवेल है। A भी वोवेल है, E भी वोवेल है, I वोवेल है, O भी वोवेल है, U भी वोवेल है। और कोई दूसरा लेटर जो है वो इस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता। ठीक है ना। कोई दूसरा MNE प्रॉपर्टी प्रोसेस करता नहीं करता ना, तो इसीलिए हम इसको वी करेंगे क्योंकि वोवेल है ना, तो वी। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को दिखा के। पहले एक्स फिर कोलन फिर जो एक्स है उसको फिर से लिखेंगे, और वो क्या है वो लिख के वो जो है वो उसको पूरा सेल बिल्डर फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारा एक्स है ये क्या, यहाँ क्या है, एलिमेंट है। ओके, थैंक यू।